मारवाड़ी खत्री पंचायत अजमेर के तत्वाधान में मंगलवार 4 नवंबर को पंचतीर्थ पर्व पर श्री दरियावजी मंदिर पुष्कर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट व 56 भोग महाआरती का आयोजन रखा गया। इस आयोजन पर राजस्थान सर्वोच्च समिति अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी अरोड़ा, मारवाड़ी पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण जी पुजारा, श्री आनंद प्रकाश जी पुजारा, श्री श्याम प्रकाश जुनेजा कोषाध्यक्ष, महामंत्री राकेश जी अरोड़ा, एडवोकेट जुगल अरोड़ा, जगदीश जी अरोड़ा, विठल जी हरीश जी, संजय जी पुजारा, अजय जी हवेजा, दीपक जी ब्रह्मवर, उमेश जी काट, विवेक जी, मनीष जी काट, अक्षर जुनेजा का सहयोग रहा। कार्यक्रम संचालन में महिला मंडल अजमेर श्रीमती कविता, श्रीमती हर्षिता, श्रीमती संतोष, श्रीमती पारुल, श्रीमती पुजारा का सहयोग रहा। मारवाड़ी खत्री पंचायत अजमेर द्वारा आयोजित उक्त समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया है। आज श्री कल्याण गुरुकुल अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वीडियो सेमिनार आयोजित किया गया, जिसे जापान की संस्था सुपटाका द्वारा आयोजित किया गया। इस सेमिनार में जापान, इंडोनेशिया और भारत तीनों देशों के बच्चे शामिल हुए। ये संस्था विश्व स्तर पर बच्चों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिकी आदान प्रदान ग्लोबल एक्सचेंज करवाती है। ये कार्यक्रम हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है और इस बार इसमें प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने अपने अपने देशों के खेल, भोजन, यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स आदि पर चर्चा की। इस अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कॉन्फ्रेंस का विषय था द सिंबल्स ऑफ पीस इन आवर कंट्री, हमारे देश में शांति के प्रतीक। ये कार्यक्रम इंडोनेशिया के SD नेगेरी अंगरनवन योग्यकार्टा, भारत के श्री कल्याण गुरुकुल अकेडमी राजस्थान और जापान के प्राइमरी स्कूल के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसका संचालन सुपटाका NPO ओकिनावा जापान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राम, राघव, आलिया, शौर्य, मृगेंद्र और ओवेश ने विद्यालय और अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं अनाया, अनन्या, तमन्ना, गौरयान्वी और आदेश ने स्कूल से जुड़ी वस्तुओं का परिचय कराया। इस पूरे कार्यक्रम में अदिति जैन ने मुख्य समन्वयक कनेक्टिंग पर्सन की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल श्री योगेश जी सैनी और डायरेक्टर श्रीमती अर्चना सुराना भी उपस्थित रहीं तथा उन्होंने विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्य रूप से संरक्षक महोदय श्री मूल शंकर जी शर्मा ने भी समय समय पर कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हुए इस आयोजन की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया। इस आयोजन को सफल बनाने में मोनिका मैडम और रामबाबू सर का पूर्ण सहयोग रहा। हमें ये बताते हुए गर्व है कि जापानी संस्था सुपटाका के प्रमुख 1 दिसंबर को श्री कल्याण गुरुकुल अकादमी का दौरा करेंगे। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि निर्माण नगर C ब्लॉक में राजेंद्र खंडेलवाल मुख्य सड़क पर व्यावसायिक अवैध निर्माण करवा रहा था, जिसके विरुद्ध समिति ने जयपुर विकास प्राधिकरण में कई बार शिकायत की, लेकिन अवैध व्यावसायिक निर्माण को रोक नहीं गया। तब समिति ने JDA ट्रिब्यूनल में मुकदमा कर निवेदन किया कि JDA अधिकारियों की मिली भगत से निर्माण नगर मुख्य सड़क पर राजेंद्र खंडेलवाल अवैध व्यावसायिक निर्माण करवा रहा है, उसे तुरंत रोका जाए और ध्वस्त किया जाए। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि JDA ट्रिब्यूनल में मुकदमा करने के पश्चात भी निर्माण लगातार जारी रहा और उसने एलानिया कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण और न्यायालय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। JDA ट्रिब्यूनल ने मौके की रिपोर्ट मंगाई, जिसमें JDA के प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि राजेंद्र खंडेलवाल गैर अनुमोदित योजना में JDA की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना बेसमेंट व ग्राउंड फ्लो की छत डालकर प्रथम तल पर शटरिंग का कार्य कर रहा है। इस पर संबंधित अधिकारी के समक्ष 15 दिन में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तब तक अवैध निर्माण को नहीं हटाया जावे, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा और 3 मंजिली बन गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब समिति ने अपने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी के जरिए JDA आयुक्त श्रीमती आनंदी, सचिव निशांत जैन, प्रवर्तन अधिकारी शिवनारायण यादव व राकेश मीणा को लीगल नोटिस भिजवाया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर 2024 को राजेंद्र बड़जात्या बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में पूरे देश के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिए हैं कि बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण कराया जाता है और अधिकारीगण कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो न्यायालय की अवमानना होगी और उनके खिलाफ अभियोजन कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी इन अधिकारीगण ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, बल्कि फिनिशर का काम जारी रहा।
तब समिति के निवासीगण प्रभात चौधरी, मुरारी लाल शर्मा, सतीश जैन, आर मेहता व के श्रीवास्तव ने थाना श्यामनगर में इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन श्यामनगर थाने के यहां जगह कोई कार्रवाई की। तब श्यामनगर के उपायुक्त को शिकायत भेजी गई, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब मजबूर होकर न्यायालय मजिस्ट्रेट कम संख्या 6 जयपुर में धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत स्त्री का साथ दर्ज कराया और निवेदन किया कि इन अधिकारियों ने धारा 255, 259 व धारा 61 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध किया है, इसलिए श्यामनगर पुलिस थाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए जावे। न्यायालय ने श्यामनगर थाने में परिवार भिजवाकर जानकारी करवाई, रिपोर्ट दर्ज किया या नहीं। उसके पश्चात न्यायालय ने स्वयं जांच का निर्णय लिया और गवाहन प्रभात चौधरी, रोशन राज मेहता, मुरारी लाल शर्मा, के श्रीवास्तव व सतीश मीणा के बयान दर्ज किए और अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी व पंकज गुलाटी ने बहस में बताया कि अभियुक्त गण की मिली भगत से मुख्य सड़क पर बिना अनुमोदित भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण चल रहा है और जेडीए ट्रिब्यूनल में मुकदमा प्रस्तुत करने के बावजूद अवैध निर्माण को रोक नहीं गया, जबकि प्रवणता अधिकारी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि अवैध निर्माण जारी है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। बहस सुनकर न्यायालय ने आदेश दिया कि मामला लोक सेवकों के विरुद्ध है, इसलिए परिवाद को उच्च अधिकारियों को वास्ते जांच पुलिस आयुक्त जयपुर को प्रेषित किया जाकर आदेश दिया कि प्रकरण में 3 माह में जांच पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष नतीजा पेश करे। साथ ही जेडीए आयुक्त जयपुर से उक्त घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब किए जाने के लिए तहरीर जारी करवाई। प्रकरण में आगामी तारीख 12 जुलाई 2026 है। शहर के सापुंडा रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निदेशक पद पर कार्यरत गणित विषय के अध्यापक अजय जैन को इंडिया टैलेंट ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलवार को मुंबई में आयोजित एक समारोह में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अजय जैन को यह अवार्ड प्रदान किया। समारोह में ओलंपिक पदक विजेता व पद्म भूषण से सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी अतिथि के रूप में मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि इंडिया टैलेंट ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष पूरे देश में विभिन्न विषयों की ओलंपियाड परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस फाउंडेशन की सलाहकार समिति की प्रमुख अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित धाविका पी.टी. उषा है। इस फाउंडेशन द्वारा देश भर के करीब 1.5 लाख स्कूलों में से श्रेष्ठ योगदान देने वाले शिक्षकों को इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। इस उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया, उपाध्यक्ष सुरेश रावका, सचिव आनंद सोनी, कोषाध्यक्ष प्रमोद बाकलीवाल, प्रधानाचार्य एस.एन. खंडेलवाल, उपप्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा सहित सभी शिक्षकों ने अजय जैन को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।